नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। भाषा की दुनिया भी ना कमाल की है। कभी-कभी दो शब्द सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, पर उनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आज हम हिंदी के कुछ ऐसे ही मजेदार और कह सकते हैं धोखेबाज शब्द जोड़ों को समझेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। दारू और दारू सुनने में लगभग एक जैसे हैं, है ना? लेकिन क्या इनके बीच का असली अंतर पता है? लिखने में तो बस एक छोटी सी मात्रा का फर्क है, पर यह फर्क बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। और जवाब ये रहा, दारू जिसमें ऊ की छोटी मात्रा है उसका मतलब है लकड़ी, और दारू जिसमें ऊ की बड़ी मात्रा है उसका मतलब है शराब। जरा सोचिए, अगर किसी ने हवन के लिए दारू मंगवा ली तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सच में यही छोटी छोटी गलतियां भाषा को और भी दिलचस्प बना देती हैं। तो चलिए ऐसे ही कुछ और धोखेबाज शब्दों की दुनिया में और गहराई से उतरते हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने होते हुए भी हमें आसानी से भ्रम में डाल सकते हैं। अब ये जोड़ी तो बहुत ही आम है, दिन यानी डे और दीन यानी पुअर या डेस्टिट्यूट। यहाँ बस एक स्वर को लंबा खींचने से मतलब समय से बदलकर किसी की हालत पर चला जाता है। दिन और दीन, फर्क छोटा सा है पर असर बहुत बड़ा। अब बात करते हैं उन शब्दों की जो हमारी रोजमर्रा की बातचीत में अक्सर गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। ये वो शब्द हैं जिन्हें हम रोज सुनते हैं, बोलते हैं, पर शायद हमेशा सही से नहीं समझते हैं। ये एक और क्लासिक उदाहरण है। झूठा मतलब वो खाना जो किसी ने छोड़ दिया हो, और झूठा मतलब कोई ऐसा इंसान जो सच ना बोलता हो। दोनों ही थोड़े नेगेटिव शब्द हैं, लेकिन एक का लेना देना खाने से है और दूसरे का सच्चाई से। ये दिखाता है कि झूठा कहने से पहले सोचना कितना जरूरी है कि कहीं बात झूठा की तो नहीं हो रही। अगला शब्द जोड़ा है द्वारा और द्वार। द्वारा का मतलब है थ्रू या बाय मीन्स ऑफ, जैसे ये खत डाकिया द्वारा भेजा गया, मतलब ये एक माध्यम को दिखाता है। वहीं द्वार का सीधा सा मतलब है डोर या गेट, एक असल दरवाजा। एक है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया तो दूसरा एक ठोस चीज। और इस लिस्ट का एक और उदाहरण, दाई, जिसका मतलब है देने वाला या जवाबदेह, जैसे फलदाई, और दाई जिसका मतलब है नौकरानी या बच्चों की देखभाल करने वाली, नैनी। यहाँ भी एक छोटी सी धुनी का अंतर किसी व्यक्ति की भूमिका को जवाबदेही से बदलकर सेवा में ले जाता है। अब तक हमने मात्राओं और अक्षरों के फर्क देखे, लेकिन अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो सिर्फ एक छोटे से बिंदु से शब्दों के अर्थ में क्रांति ला देती है। ये सच में बहुत मजेदार है। ये है वो जादुई बिंदु, नुक्ता। देवनागरी लिपि में कुछ अक्षरों के नीचे लगने वाला ये छोटा सा डॉट फारसी और अरबी से आए शब्दों को उनका सही उच्चारण और मतलब देता है। देखने में भले ही ये मामूली सा लगे, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। नुक्ते की शक्ति इन उदाहरणों में साफ दिखती है, जैसे जवान, जिसका मतलब है यूथ, पर ज के नीचे नुक्ता लगते ही ये बन जाता है जबान यानी टंग। इसी तरह जाया का मतलब है पत्नी, लेकिन नुक्ता लगते ही जाया का मतलब हो जाता है बर्बाद या वेस्टेड। मतलब जब हम कहते हैं वक्त जाया मत करो, तो वो छोटा सा बिंदु ही सही मतलब बता रहा होता है। चलिए अब जरा प्रकृति और चीजों से जुड़े कुछ शब्द जोड़ों पर नजर डालते हैं। यहाँ भी लिखने में मामूली फर्क से मतलब पूरी तरह बदल जाता है। द्वीप और द्वीप सुनने में लगभग एक जैसे, पर लिखने का फर्क देखिए। द्वीप जिसमें व के साथ ई की बड़ी मात्रा है उसका मतलब है आइलैंड, और द्वीप जिसका मतलब है हाथी, एक विशाल जानवर, और दूसरा पानी से घिरा जमीन का टुकड़ा। कितना बड़ा अंतर है। इसी तरह तुरंग का मतलब होता है घोड़ा जो तेजी से दौड़ता है, और तरंग का मतलब है लहर जो पानी में उठती है। यहाँ बस एक स्वर ऊ और अ का फर्क है, और मतलब एक जानवर से बदलकर प्रकृति के एक क्रिया पर चला जाता है। और ये भी बहुत दिलचस्प है, द्रव यानी लिक्विड पदार्थ की एक अवस्था, जैसे पानी या तेल। वहीं द्रव्य का मतलब होता है धन, संपत्ति या पदार्थ एक बड़े अर्थ में। तो हर द्रव एक द्रव्य है, लेकिन हर द्रव्य एक द्रव्य नहीं होता। भाषा की यही सटीकता तो कमाल की है। अच्छा, अब एक बहुत ही दमदार शब्द जोड़ी पर आते हैं
दुर्धर्ष और दुर्दर्श। दुर्धर्ष का मतलब है जिसे हराना बहुत मुश्किल हो, अजेय। जबकि इसका जुड़वां भाई दुर्दर्श का मतलब होता है जिसे देखना कठिन हो। यहाँ सिर्फ ध और द के फर्क से मतलब कितना बदल गया। एक को हराना मुश्किल है तो दूसरे को सिर्फ देखना ही मुश्किल है। तो इन सारे उदाहरणों से एक बात तो साफ हो जाती है कि भाषा में छोटे छोटे अंतर कितने ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और यही भाषा में सटीकता का मूल है, सही बात कहने के लिए सही शब्द का चुनाव करना। तो सबसे जरूरी बात यही है कि असली स्पष्टता, असली क्लैरिटी बड़े बड़े भारी शब्दों से नहीं, बल्कि इन छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देने से आती है। सही मात्रा, सही अक्षर और सही नुक्ता ही हमारी बात को सही मतलब देते हैं। चलिए इस बात को एक आखिरी उदाहरण से और पक्का करते हैं। जठर यानी पेट और जरठ यानी बूढ़ा या कठोर। यहाँ सिर्फ ठ और र की जगह बदलने से मतलब शरीर के एक अंग से बदलकर उम्र की एक अवस्था पर चला गया। ये दिखाता है कि भाषा कितनी संवेदनशील है। तो अब ये सोचने वाली बातें हैं ना कि आज के बाद कौन सी शब्द जोड़ी का इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। भाषा की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन कुछ नया सीखने और अपनी समझ को बेहतर बनाने का मौका मिलता है।